समस्त देशवासियों को मैं लक्ष्मण कुमार आर्य का सादर प्रणाम। वो आने वाली होली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी भारतीय रंगोत्सव होली का त्यौहार बहुत ही उमंग भरा, बहुत ही मनोहारिक होता है और मगर अभी पूरा विश्व एक वैश्विक महामारी कोरोना काल से गुजर रहा है, तो हमें इस बात का विशेष ध्यान देना होगा कि हम होली मनाएं, होली खेलें, मगर इस कोरोना के नियमों के पालन के साथ 2 गज की दूरी, सामाजिक दूरी के साथ मास्क पहनना, वो सैनिटाइजर आदि जो भी नियम हैं उसका हम विशेष ध्यान दें। नहीं तो इस कोरोना ने पूरे विश्व को एक अपनी चपेट में लिया और इसे नाम दिया गया कोविड-19, जो अंग्रेजी वर्ष 2019 से शुरू हुआ, जो कि चीन के वुहान शहर में इसका केंद्र बिंदु पाया गया और अंग्रेजी वर्ष 2020 और 21 अब चल रहा है। 2020 तो पूरा कोरोना पूरा ही लॉकडाउन में ही गुजर गया। जो हमारे भारतीय सनातन विक्रम संवत्सर के अनुसार 2019 जो अंग्रेजी वर्ष है उसे 2075 और 2020 जो था उसे 2076, वो वर्तमान जो अभी 2077 चल रहा है, 2021 जो अंग्रेजी वर्ष है, इसके अनुसार पूरे विश्व में एक बहुत भयानक आपदा सी आ गई। ये महामारी इसलिए घोषित किया गया। हमें समाचार माध्यमों या अपने सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे विश्व के समाचार देखें, कितने लोगों की जानें गई, भयावह एक स्थिति पैदा हो गई। शहरों में लोग घबराने लग गए कि अब क्या होगा। लेकिन ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस देश को बहुत ही बेहतर ढंग से संभाला। बड़े अपने सूझबूझ से, उस सेवा भाव से उन्होंने देश की जनता को इस ढंग से संभाला कि आज पूरा विश्व उनके हर कार्यों का अनुसरण करता है। यहाँ तक कि आज हमारे वैज्ञानिकों ने इतना बेहतरीन टीका बनाया इस कोरोना से बचने का। कई विदेशों से हमारे देश से मांग हो रही है कि टीका उन्हें दिया जाए, जो इस कोरोना का जो वैक्सीन बनाया गया है वो दिया जाए उन्हें। ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है और हम अपने उन सभी वैज्ञानिकों का हार्दिक धन्यवाद करते हैं। हमें गर्व है अपने उन वैज्ञानिकों पर और अपने मोदी जी पर, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से देश को संभाला, जबकि हमारे यहाँ बहुत से संसाधनों की कमी थी। पहले जांच के कोई उपाय नहीं थे, वेंटिलेटर नहीं थे। धीरे धीरे अब यहाँ शहर से लेकर गांव तक भी उसका पूरी व्यवस्था हो चुकी है, वेंटिलेटर से लेकर उसकी जांच की सुविधा से हर चीज़। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और यही एक कारण है कि अब मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश विश्व गुरु बनने की ओर को अग्रसर है और जिसका सहयोग हमारे समस्त देशवासियों के सहयोग से ही ये संभव है। होली का त्यौहार बहुत ही उमंग भरा, बहुत ही जबरदस्त होता है। ये रंगोत्सव है। हमारे देश में विभिन्न संस्कृति के लोग हैं जो कि विभिन्न तरीके से इस होली को मनाते हैं, हर त्योहारों को मनाते हैं। मैं उत्तराखंड का मूल निवासी हूँ, मेरा जन्म स्थान उत्तराखंड है। वहाँ लगभग 10 दिन पूर्व से ही खड़ी होली शुरू हो जाती है, जो कि युवाओं की टोलियाँ गांव-गांव घूमकर श्वेत वस्त्र, श्वेत टोपी, पीताम्बर, वो भगवा भी पहनकर और माँ भगवती जी के निशान, एक लाल रंग और सफ़ेद रंग के निशान को साथ में लेके और उत्तराखंड के अपने वाद्य यंत्रों के साथ होली के गायन, होली के गीत के साथ गांव-गांव घूमते हैं। बहुत ही मनोहारिक दृश्य होता है और मन को लुभाता है।
हमने भी बहुत होली खेली गाँव में। हमारे गाँव में एक बुरांस का फूल होता है, उसके प्राकृतिक रंग बनाए जाते हैं। साथ ही चीड़ के पेड़ में भी एक फल लगता है जिससे स्योती होता है, उसका जो फूल पहले होता है उससे जो है एक पीला रंग का फाग निकलता है। उसी तरह जैसे हिमाचल में भी जो वो भी पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ भी बुरांस और चीड़ के पेड़ अक्सर मिलते हैं और उस बुरांस के फूल को तो खाया भी जाता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो यही सब है और हम सभी को ये विशेष ध्यान भी देना होगा कि हम प्राकृतिक रंगों का ही इस्तेमाल करें, जिससे कि हमारे मित्रों को हम जिन्हें भी रंग लगा रहे हैं, उनकी त्वचा को या उनकी आँख को किसी की तरह का कोई नुकसान, कोई हानि ना पहुँचे, कोई संक्रमण ना हो। और ये विशेष ध्यान दें, मास्क, 2 गज की दूरी और सैनिटाइज़ आदि करना, इसका हम विशेष ध्यान रखें। और इसी के साथ सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएँ पुनः। धन्यवाद।